नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। देखिए दोस्तों, यूपी जूनियर एडिट टीचर 2021 में जो शासनादेश को लेकर बात चल रही थी, अभी हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसमें कहा गया था कि 20 दिसंबर तक आपका शासनादेश आ जाएगा, ऐसा अधिकारियों ने कहा था। और ये उस टाइम कहा था कि 1-2 दिन में आप देख लीजिए आपका शासनादेश आ जाएगा, क्योंकि सारी जो भर्ती प्रक्रिया है आपकी जूनियर एडिट की, जितनी भी भर्ती प्रक्रिया है वो सारी आपकी शासनादेश पर डिपेंड है। अब जब शासनादेश पर प्रक्रिया डिपेंड है और आज हो चुकी 20 दिसंबर, अब तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ऑफिस वगैरह का कामकाज भी अगर 4 से 5 बजे तक चलता है, मैक्सिमम खिंचकर 6 से 7 हो जाएगा। लेकिन जो भी ऑर्डर पास करने होते हैं, जो भी शासन के नोटिस जारी किया जाता है, वो सब दोस्तों या तो रात को, वो सेंट्रल का होता है जो भी नाइट वगैरह में होता है, लेकिन स्टेट वगैरह में ज़्यादातर 4 या 5 बजे तक नोटिस जारी कर दिया जाता है, 12 बजे के बाद। लेकिन 20 तारीख हो चुकी, 7 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ। अब देखिए, अब अगर अधिकारियों से बात की जाएगी दोबारा से कि सर जी भाई साहब, शासनादेश की बात चल रही थी 1-2 दिन में आपका शासनादेश आ जाएगा, लेकिन अभी तक क्यों नहीं आया। तो देखिए दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अब उनसे जवाब मांगोगे तो वो जवाब सीधा नहीं देंगे, फिर से वो कहेंगे कि शासनादेश आ जाएगा। हालांकि 45 दिन का एफिडेविट कोर्ट में लगा हुआ है और 45 दिन आपके जनवरी के तीसरे सप्ताह तक पूरे हो रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि दिसंबर से पहले ही उन्होंने दिसंबर के स्टार्टिंग में ही 45 दिन का एफिडेविट लगा दिया था, अल्टीमेटम। अब 45 दिन में भर्ती पूरी होती है या नहीं, ये कोई नहीं कह सकता। ना हम कह सकते, ना अधिकारी कह सकते। अधिकारी कह सकते हैं कि क्या होगा आगे क्या नहीं, लेकिन वो बताना नहीं चाहते, क्योंकि एक तरह से आप समझिए, अगर वो कहेंगे कि हाँ भैया भर्ती पूरी अभी नहीं हो पाएगी, तो कैंडिडेट क्या करेगा भैया, अभ्यर्थी क्या करेगा, वो भाई परेशान हो जाएगा, धरना देगा, और धरना अधिकारी गण वगैरह चाहते नहीं हैं। तो ये सब कंडीशंस जो हैं बनाई गई हैं, इन कंडीशंस को देखते हुए ये अधिकारी गण बड़े ही मीठे स्वभाव में कह देते हैं, आप बच्चा आप घर जाइए, आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, आप टेंशन ना लें, आपको धरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये कहा जाता है इसके माध्यम से। ठीक, अब क्या होगा, अब कब आएगा शासनादेश, सबसे बड़ा सवाल। देखिए, शासनादेश अगर इनके हिसाब से 20 दिसंबर की कहा गया है, हालांकि अभी तक नहीं आया, तो क्या पता कल तक आपका शासनादेश आ जाए, अगर इन्होंने 1-2 दिन का टाइम दिया था तब तो। अब लेकिन अगर इन्होंने खाली टरकाया है, यानी बस बातें बनाई हैं, तो अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो भी है ये सब दोस्तों कल क्लियर हो जाएगा कि शासनादेश आएगा या नहीं आएगा, कब तक आएगा। क्योंकि सबने कहा है अधिकारियों ने कि आपकी भर्ती प्रक्रिया तभी चालू होगी मेरिट लिस्ट के आवेदन कि जब इसका शासनादेश चालू हो जाए, चाहे भले कितना भी 45 दिन का एफिडेविट लगा दें। मैडम के 3 दिन वादे फेल हो गए, 18 नवंबर का, दिसंबर के लास्ट तक का 45 दिन का अल्टीमेटम लगाया है, वो उसकी भी एक्सपायरी डेट दोस्तों जल्द ही आने वाली है। ठीक है ना। अब देखिए, हाँ, गुणांक की बात कर लेते हैं। मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया की बात करें तो देखो, ये तो आपका शासनादेश आने के बाद ही आएगा। ये सब अधिकारीगण टाल रहे हैं, किसी भी करके टाल रहे हैं, किसी भी तरह करके कि खिंच जाए और खिंचे और खिंचे, बस टालते जा रहे हैं। हर बार अभ्यर्थी बातों में आ जाता है, क्या करें भाई, भविष्य का सवाल है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद पर ही भाई मान जाते हैं कि अब नहीं अब सही, कह के 1 साल से ज़्यादा हो गया। अब देखिए, गुणांक की बात करें तो देखिए दोस्तों, गुणांक लेकिन दूसरे जो रूप में आपकी गुणांक की प्रक्रिया जो है, गुणांक कितना कम हो रहा है दोस्तों, गुणांक कम होता जा रहा है, पर डे आपका गुणांक कम होता जा रहा है, क्योंकि गुणांक की वजह से ही कैंडिडेट यहाँ पर है मेरिट लिस्ट के लिए, और गुणांक हर वैकेंसी से आपका कम होता जा रहा है। जीएससी लेक्चरर रहा, यूपीएसआई रहा, अब आपका रेलवे भी रिजल्ट जो है डिक्लेयर करने वाला है जनवरी के स्टार्टिंग में, तो वहाँ से भी अब आपका गुणांक कम होगा। आप देखिए, DSSS भी ज्वाइनिंग लेटर दे देगा, हो सकता है कल या परसों में, हालांकि 2-3 दिन की कहा था, अभी तक दिया नहीं है। हो सकता है कि जो लास्ट सब्जेक्ट बचा है नेचुरल साइंस मेल 35/21 पोस्ट कोड जो है, अगर इसका DV कराने के बाद ही सबका ज्वाइनिंग लेटर एक साथ देता है, तो दोस्तों बहुत सीटें खाली हो जाएंगी, और उन सीटों पर आप सब जो है फिर से आवेदन कर सकेंगे। तो जो भी है फ़ायदा ही फ़ायदा है। नुकसान ये है
जिन लोगों के अच्छे खासे गुणांक हैं उनका नुकसान है कि उनका टाइम जा रहा है, पेमेंट वगैरह सब जो भी है। लेकिन जिनका गुणांक कम है वो भैया चाहते हैं कि और कम हो मेरिट। ऐसे बहुत सारे हैं, तो कमेंट करके बताइए ऐसे कितने हैं जिनका 70 से नीचे गुणांक है। नेक्स्ट अपडेट के साथ वीडियो अपलोड जल्द होगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।